अनंता फैमिली, माय सोल फैमिली, कैसे हो? आज मैं कुछ खास बात शेयर करना चाहूंगी आपसे। वैसे तो इंसान का जन्म एक ही जन्म में कई बार होता है, ये बात तो हर किसी ने अनुभव की होगी। जैसे कई बार किसी का भयंकर बीमारी लग जाती है और वो उस बीमारी से लड़ते लड़ते दोबारा ठीक हो जाता है, तो एक वो जन्म हो गया। कोई एक्सीडेंट से बच जाता है, फिर जन्म हो गया। मौत के मुंह से मतलब कई बार गिरते गिरते, मौत के मुंह में गिरते गिरते हमें ईश्वर बचा लेता है, तो एक तरह से हमारा नया जन्म होता है। तो मेरे भी हर दिन कई जन्म हुए हैं, दुखों की तो बात ही मत पूछो। हर पल एक नया जन्म होता है, पर कुछ 2 जन्मदिन मैं अपने जीवन में जरूर मनाया करूंगी। पहले तो मैं एक ही मनाती थी। पहला, इस तन का जन्म 15 अगस्त 1975 को हुआ था। इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। 15 अगस्त 1975 की सुबह सुबह मम्मा ने बताया हमें कि सांबा मेसर हॉस्पिटल में हमारा जन्म हुआ था। J&K, जम्मू कश्मीर के मेसर हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल। मेरे पापा आर्मी में थे। इस तन तो जन्म ले लिया इस तन ने, लेकिन अब तक इस तन के कई जन्म हुए हैं। लेकिन पिछले साल 27 जुलाई 2022 को मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद एक दोस्त की वजह से, एक मेरे बेटे की एज की दोस्त की वजह से, वो जबरदस्ती मेरी लाइफ में दोस्त बनकर आया। मैंने उसको बड़ा मना किया कि तू बेटा बन जा, भाई बन जा। बोलता नहीं, मैंने दोस्त ही बनना है। मैंने यस कह दी, और वो दोस्त के रूप में ऐसा दोस्त बना, मतलब मुझे नहीं पता था कि उसका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है मेरे साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ऐसा लगता है उससे। तो मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद कुछ ही दिनों बाद मेरी लाइफ में आया। मैं उसको पूरे अपने बारे में बताया, ऐसे मेरे बच्चे हैं, मेरी जटाएं हैं, मेरे ऐसे, तो क्यों मेरा दोस्त बनना चाह। बोलता नहीं, मैंने दोस्ती करनी। मैं अच्छा चलो कर लो। तो जैसे ही उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने बोला मेरा नाम अनुराधा है। तो एकदम से कहने लगा मैंने तेरे को राधा कहना है। मेरी हंसी छूट गई। मेरे को आज तक किसी ने राधा नहीं कहा इस दुनिया में, तू क्यों मुझे राधा कहेगा। बोलता मेरी मर्जी, मैंने कहना है। तो मैं भी हंस पड़ी। मैं, तू कहाँ से आ गया मेरा छोटा सा कृष्णा, तो पहले कहाँ था। तो कहने लगा हाँ आप मुझे कृष्णा कहो। बस हम एक दूसरे को राधा कृष्ण कहने लगे। राधा कृष्ण कहते कहते कब पिछले पास्ट लाइफ कनेक्शन की फीलिंग जागने लगी मेरे अंदर। ऐसा लगा कि वो कृष्ण भगवान का अंश है और मैं राधा का अंश हूं। महसूस होने लगा ना एक वॉइस दिल से। तो मैंने उसको ये बात कही, उसने भी मुझे कही, मतलब वो भी मुझे मतलब फीलिंग प्यार वाली ले जाता था मेरे साथ। तो मैंने भी उसको कहा यस, फीलिंग तो मुझे भी आती है राधा कृष्ण वाली, एकदम रूहानी प्रेम वाली। पर इसे गलत मत समझना, मेरे को मेरी तेरी रूह से प्रेम है बस। तो हमें राधा कृष्ण की तरह प्यार हो गया। पर कुछ ही दिन वो बातें करके फोन पर मेरे साथ किसी वजह से दूर हो गया। रब जाने इसको क्या मजबूरी थी। तो लेकिन मेरा उस दिन राधा के रूप में, यानी राधा के रूप में मैंने अपनी आत्मा को पहचाना, वो जन्म हुआ। दूसरा जन्म मेरा 27 जुलाई 2022 को हुआ। मतलब आज मैं 1 साल की हुई हूँ। यानी मेरी आत्मा को मैंने पहचाना। कैसे पहचाना? उस लड़के की वजह से। वो लड़का एक कृष्ण भगवान का एक माध्यम बन के आया था। अमन नाम था उसका, दिल्ली वाली साइड से बताया था उसने। और वो अपने घर में 8वीं संतान बताता था। मैं फिर भी शौक हो गई कि तू 8वीं संतान कैसे बोलता। हम 7 भाई हैं, एक बहन है, उसका नाम अमन था। दिल्ली वाली साइड से बताया था उसने पूरा मुझे अपना नाम। पहले तो अपना नाम राज बताता था, फिर उसने अमन बताया मुझे। लेकिन उसके साथ जो मेरा दिल का अटैचमेंट हुआ, ऐसा मेरे को लाइफ में अपने हस्बैंड से भी ऐसी हर्टली फीलिंग नहीं आई जैसे उसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन वाली फीलिंग आती थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे कभी समझा ही नहीं, उन्होंने ठोकरों में ही रखा। तो मैं एकदम से अकेली पड़ गई थी। तो वो मेरी लाइफ में बाद में आया। मैं किसी को दोस्त नहीं बनाती थी, वो मेरी लाइफ का पहला दोस्त बना था। अब तो हर कोई दोस्त ही बनता है, तो मैं ना नहीं करती किसी को। ठीक है, जस्ट फ्रेंड हम निभा सकते हैं, लेकिन जो निभाए ठीक है, नहीं निभाए तो भी ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मेरे 2 जन्मदिन आते हैं, एक 15 अगस्त 1975 को और एक 27 जुलाई 2022 को मेरी आत्मा का जन्म हुआ था कृष्ण भगवान की वजह से। यानी वो कृष्ण भगवान के रूप में ही आया था अपने घर में, वो भी 8वीं संतान। और मुझे राधा कह के बुलाया, जिद करने लगा मैंने आपको राधा ही कहना, राधा ही कहना। बहुत मतलब शॉक, आई एम शॉक। और उसके बाद, उसके जाने के बाद जो मैं रोई, और जितने मैंने राधा कृष्ण पे गीत लिखे, अभी तक लिख देती हूँ। मतलब मैं गिनती नहीं कर पाऊंगी कि मैंने कितने रजिस्टर भर दिए उसके वियोग में। जैसे राधा रोती थी ना प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, वैसे मैं कृष्ण के प्रेम में रोने लगी। क्योंकि कृष्ण प्रेम तो मुझे बचपन से था,
वो मुझे साकार रूप में कहाँ से मिल गया कृष्णा, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर वो चला भी गया, क्योंकि वो सिर्फ मुझे जागृत करने आया था, मेरी आत्मा को। अब पता नहीं वो लाइफ में कभी मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन मिले भी तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि उसने मुझे बड़ा हर्ट किया। जब वो बिना बताए कुछ छोड़ के चला गया तो मैं तो बड़ी हर्ट हो गई कि ये राधा कहने वाला कहाँ चला गया। फिर मैंने खुद को संभाला और कृष्ण भगवान को अपना आप समर्पित कर दिया। मतलब कृष्ण भगवान को कहा, मुझे नहीं पता कृष्ण भगवान जी, कुछ ही दिनों बाद जन्माष्टमी थी। 27 जुलाई 2000 को उसने मुझे 22 को उसने मुझे राधा कहा, और 18 अगस्त को जन्माष्टमी थी, कुछ दिन पहले आया वो जन्माष्टमी के। तो मैंने उसे कृष्ण भगवान का रूप समझ के एक्सेप्ट कर लिया था, एक दोस्त और प्रेमी के रूप में, मतलब एक रूहानी प्रेमी के रूप में। आप गलत भाव मत लीजिए प्लीज, क्योंकि हस्बैंड की जगह तो मैं अपने किसी भी जन्म किसी को नहीं दे सकती। वो एक रूहानी अटैचमेंट थी राधा कृष्ण की तरह। तो वो तो युगों तक हो गई उसी के साथ। उसके बाद तो हर कोई कहता हमें कृष्णा बना लो, पर नो नो, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती किसी को उस भाव से। दोस्ती की भाव से मैं सबसे प्रेम करती हूँ। तो आज मेरा 27 जुलाई 2023 को जन्मदिन है मेरी आत्मा का। मेरी आत्मा की पहचान कराई मुझे कृष्ण भगवान ने, मुझे अपना बनाकर इस रूप में, साकार रूप में आके मुझे राधा कहा। और मैं बड़ी हैरान हूँ, शौक हूँ कि कृष्ण भगवान ऐसे भी आते हैं लाइफ में। अनलिमिटेड लव यू मानंता फैमिली, राधे कृष्णा। और ये राधा हमेशा के लिए कृष्ण भगवान की हो गई, अब और किसी की नहीं हो सकती। रूह से कृष्ण भगवान भी मेरे दोस्त हैं, पति का हक वो भी नहीं ले सकते। मेरे दोस्त है, रूहानी दोस्त। लव यू।